क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस को जानने से पहले थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। ये आप लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। एनी thermodynamical system is said to be in thermodynamical equilibrium if it is in thermal equilibrium and mechanical equilibrium as well as in chemical equilibrium। मीन्स हर एक पार्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो सेम है, कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस सिस्टम पर काम नहीं कर रहे और कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके अंदर नहीं हो रही। या हम कह सकते हैं कि मान लो ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं उस सिस्टम में, अगर वो प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन जब होती है तो मान लो सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही हो सेम रेट पर, तो उस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है, कि जिस रेट पर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी रेट पर बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, तो वो सिस्टम किस में होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में। मीन्स आउटपुट में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, सेम टाइम पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, और हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट स्लो प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक सिलेंडर लिया है जिसमें गैस फिल है। इस सिस्टम को हम एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कंसीडर करते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये जो सिस्टम है, एक सिलेंडर का सिस्टम जिसमें आपने गैस फिल की हुई है, वो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर एक पिस्टन लगाया हुआ है और पिस्टन के साथ ही यहाँ पर ये वेट्स रख रखे हैं। इस पिस्टन के ऊपर ही हम कह सकते हैं कि पिस्टन के ऊपर वेट्स हैं, तो जो गैस है उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मान लो प्रेशर इतना है और वॉल्यूम जो गैस का है वो बहुत कम है। सपोज़ ये वाला वॉल्यूम हम कंसीडर कर लें, तो इस ग्राफ में ये प्रेशर और ये वॉल्यूम कहाँ पर लाई करेगा? इस पॉइंट पर लाई करेगा। अब मान लो हम एक वेट इसका हटा दें, एक वेट को रिमूव कर दें, तो क्या होगा? प्रेशर थोड़ा सा कम होगा और वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। मान लो जो पिस्टन यहाँ पर था, ये पिस्टन अब यहाँ थोड़ा सा, ये मैंने ज़्यादा ही दिखा दिया, इससे भी कम मूव करेगा, बिल्कुल स्लो ये मोशन होगा। तो अगर ये प्रेशर चेंज करने के बाद एक वेट जैसे ही हमने हटाया तो वॉल्यूम भी चेंज हो गई। अब नया प्रेशर जो है, मान लो ये है, प्रेशर थोड़ा सा कम है और वॉल्यूम अब बढ़ गया है, तो वॉल्यूम मान लो ये है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इस ग्राफ में पॉइंट कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर लाई करेगा। ऐसे ही आप सेकंड वेट को हटा दो तो वो पॉइंट मान लो यहाँ लाई कर रहा है, नेक्स्ट वेट को हटाओगे यहाँ लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम एक ग्राफ यहाँ पर बना सकते हैं। ये इनिशियल स्टेट है सिस्टम की, ये फाइनल स्टेट है, और ये जो बीच की स्टेट्स हैं इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स। हमने स्टार्टिंग में जो सिस्टम लिया था वो कैसा सिस्टम लिया था? थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में। मीन्स बोर्ड जो आपका सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है। अगर इस स्टेट से, मान लो ये फर्स्ट स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, इसको हम एफ से डिनोट कर लें, इसको आई से इनिशियल स्टेट, और ये 1 2 3 ये इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं। तो अगर इन इंटरमीडिएट स्टेट्स में भी हम सिस्टम को थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर पाएँ, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, a thermodynamical process is quasi-static in which variation from thermodynamical equilibrium are infinite small and all the states through which system passes can be considered as equilibrium states. Means
किसी भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कब कह सकते हैं? जैसे हमने ये इनिशियल स्टेट ली सिस्टम की, इस स्टेट में सिस्टम को हमने कंसीडर किया था कि सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में। इस स्टेट से फाइनल स्टेट पर जाते हुए जो भी इंटरमीडिएट स्टेट्स आई, मीन्स हमने जो इसके थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स थे P और V, उनको चेंज किया और वो भी बिल्कुल इनफाइनाइट स्मॉल किया। तो जो वेरिएशन है थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम से, ये थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में थी, इससे फिर हमने थोड़ा सा चेंज किया। तो अब ये जो स्टेट मिली, इसको भी अगर हम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर सकें और नेक्स्ट को भी थोड़ा सा वेरिएशन किया, फिर से ये थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट मिली, फिर से थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट मिली और फाइनली हम फाइनल स्टेट में पहुंच गए। तो जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट्स आई, उनमें जो प्रोसेस था, वो जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस था, उनमें भी अगर हम सिस्टम को थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर सकें तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में बहुत ही मुश्किल है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को रियलाइज़ करना। जैसे मान लो हम बाइक का एग्जांपल ले लें। आपके बाइक में क्या होता है, टैंक में ऑयल और उसमें पिस्टन लगा होता है। अगर ये पिस्टन बिल्कुल स्लो मूव करे, ऊपर नीचे बिल्कुल स्लो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। लेकिन हम ये थोड़ी ना चाहेंगे कि इतना स्लो मूव करे कि ये आपके इससे व्हील से कनेक्टेड होता है कि 10 दिन में या 20 दिन में आपका ये व्हील मूव करे, क्योंकि अगर ये इतना स्लो प्रोसेस होगा पिस्टन का ऊपर नीचे जाने का प्रोसेस, तो ये जो आपका व्हील है ये मूव ही नहीं करेगा, बहुत ही स्लो मूव करेगा, 20 दिन में मूव करेगा, 30 दिन में मूव करेगा। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक तरीके से हम मान सकते हैं कि हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, बिल्कुल आइडियल केसेस में ही हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो बहुत ही इनफाइनाइट स्मॉल रेट पर प्रोसेस होना चाहिए, बहुत ही स्लोली होना चाहिए। अगर कोई प्रोसेस फास्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कंसीडर नहीं कर सकते।